नमस्कार मित्रों, मरोड़ क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए परीक्षा होने जा रही है, जो कि 6, 7 व 8 नवंबर 2020 को होने जा रही है। तो इस परीक्षा में आपको क्या क्या ध्यान रखना है और कौन कौन सी बातों को आपको ग्रहण करना है और पेपर को कैसे हल करना है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको दिशा निर्देश दूंगा, जिसके कि परीक्षा में आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो सबसे पहले अभी कोरोना का काल चल रहा है। इस कोरोना काल में आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि जब घर से बाहर जाएं, ये परीक्षा आपके गृह जिले में ना होकर अन्य जिले में हो सकती है। तो घर से जैसे ही बाहर जाए तो आप पहले मास्क पहनना जरूरी है। क्या पहनोगे? मास्क जरूरी, नहीं तो परीक्षा में नहीं बैठना दिया जाएगा। मास्क पहनना जरूरी है। फिर सैनिटाइजिंग की बोतल ले जाओ, जिससे बार बार हाथ को सैनिटाइजिंग करते रहो या साबुन से हाथ धोते रहो। तो आपको पहला जरूरी है मास्क पहनना, बहुत जरूरी है, वरना वहाँ प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको परीक्षा में प्रवेश पत्र ले जाना है। परीक्षा में प्रवेश पत्र ले जाने के साथ, यानी कि प्रवेश पत्र ले जाना है। प्रवेश पत्र में एक फोटो युक्त सरकारी दस्तावेज, क्या ले जाना है? सरकारी दस्तावेज ले जाना है। सरकारी दस्तावेज में क्या हो सकता है? आपका क्या हो सकता है? आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, वोटर आईडी पहचान पत्र हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, और इसके अलावा जो सरकार के द्वारा दी गई है वो फोटो युक्त होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फोटो युक्त आईडी होनी अनिवार्य है, जिस पर आपका फोटो लगा हो। इसी के साथ आपको एक नवीनतम आपकी फ़ोटो ले जानी है। क्या ले जानी है? नवीनतम फ़ोटो ले जानी है, जिसकी पासपोर्ट साइज हो, जिसकी रंगीन होना चाहिए। रंगीन फ़ोटो और 4x3, यानी कि उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए? 4x3 सेंटीमीटर की साइज़ होनी चाहिए, यानी कि पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो होना अनिवार्य है। क्योंकि उसके पेपर के में जो आपका प्रवेश पत्र आएगा, वहाँ साइन वाला डॉक्यूमेंट आएगा, उसके अंदर फ़ोटो लगाना पड़ेगा। उसके साथ आपको पेन कैसे ले जाना है? आपको पारदर्शी पेन ले जाना है, जिसमें या तो काला हो या नीला। क्या होना चाहिए? पारदर्शी पेन में, यानी कि अंदर से दिखनी चाहिए रिफिल वगैरह, तो उसमें काला हो सकता है या नीला हो सकता है। बॉल पेन होना चाहिए पारदर्शी, जो काला या नीला हो, और जिसमें से बड़े निब वाला हो तो और ही अच्छा है। बड़े निब वाला होगा, यानी ज़्यादा बड़े निब वाला होगा तो आपका गोले डार्क करने का, काला करने में आसानी होगा, जल्दी डार्क हो सकेगा। तो इसके कारण आपको बड़ा बॉल पेन लेना चाहिए, यानी कि उसका निब बड़ा होना चाहिए। अब परीक्षा प्रारंभ हो रही है। परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा, यानी कि 9 बजे प्रारंभ होगी, तो आपका 8:30 तक प्रवेश हो जाना चाहिए। कितने बजे तक? यानी कि 9 बजे परीक्षा शुरू हो जाएगी, पेपर शुरू हो जाएगा, उसको आधा घंटा पहले तक आपको परीक्षा एग्जाम सेंटर पर क्या होना चाहिए? प्रवेश होना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा ये आधा घंटा, यानी 8:30 के बाद क्लोज कर दिया जाएगा, यानी 8:30 के ऊपर आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। यानी कि आधा घंटा पहले ही पहुंचना है, उसके बाद आपको अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। यानी कि आपको 1 घंटे या 1.5 घंटे पहले पहुंचना जरूरी है, जिससे कि आराम से बैठ के रिलैक्स हो जाए, और जब भी आपको प्रवेश दिया जाए परीक्षा हॉल में, तो आप आसानी से जा सकते हैं। हड़बड़ाहट में दूसरे सेंटर पर नहीं पहुंचे। और कृपया ध्यान रखें,
और परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले तक पहुंच जाना अनिवार्य है। फिर है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड जब आपने निकाले थे, उस एडमिट कार्ड में 3 पेज निकले थे। कितने पेज निकले? 3 पेज निकले थे। उस प्रवेश पत्र के साथ अलावा 2 पेपर और निकले थे, जिसमें तीसरा पेपर कोरोना का था। क्या था? तीसरा पेपर कोविड का था। वो आपको भरकर परीक्षा सेंटर में ले जाना अनिवार्य है। वो कोविड वाला पेपर है, जो वो दस्तावेज के साथ आएगा, यानी प्रवेश पत्र के साथ आएगा। उस प्रवेश पत्र के साथ आने वाला कोरोना वाला तीसरा पेपर वो भर के देना है पड़ेगा आपको प्रवेश सेंटर पर, यानी कि एग्जाम सेंटर पर। बहुत जरूरी है। उसके बाद इस परीक्षा में निर्देश दिया गया है कि आपको वेशभूषा कैसी पहननी है। वेशभूषा कैसी पहननी है? जिसमें पुरुषों के लिए हाफ बाजू का शर्ट होना चाहिए और आपको बड़े बड़े बटन वाला नहीं होना चाहिए। पैंट या जींस होने चाहिए और हवाई चप्पल पहने होने चाहिए। चप्पल कैसे होने चाहिए? हवाई चप्पल। अगर जूते पहन के जाते हो तो आपके रूम के बाहर ही जूते खुलवा दिए जाएंगे। उसी प्रकार महिलाओं को भी साधारण वेशभूषा में जाना है और उनको टी शर्ट और पैंट में जा सकते हैं या सलवार सूट में जा सकते हैं, जिसमें ये चुन्नी वगैरह ये हटा दी जाएगी आपके, या मफलर टोपी वगैरह ये कुछ नहीं है। बालों को खुला करना और साधारण रबड़ लगा के जाना है। सब रबड़ बैंड साधारण लगा हुआ होना चाहिए, कोई बटन वटन लगा हुआ नहीं होना चाहिए। और वर्जित क्या क्या है भाई? परीक्षा में फ़ोन ले जाना बिल्कुल अलाउ नहीं है। कैलकुलेटर ले जाना अलाउ नहीं है। किसी के अंगूठी नहीं पहनी होनी चाहिए। किसी के चैन नहीं पहनी होनी चाहिए गले में। कोई घड़ी नहीं पहन के जाएगा। नई महिलाएं टोपस पहन के जाएगी कानों में। नई हैंडबैग पर्स वगैरह नहीं होगा और नई किसी जेवरात, ये कोई भी मंगलसूत्र है या कानों के टोपस है, कोई भी तरह का वेशभूषा में जेवरात वगैरह नहीं पहन के जाएंगे। नई किसी सूट के साथ बड़े बड़े बटन वाले बटन लगे होने, ये सब भी नहीं होना। ये चीज़ें सभी वर्जित हैं, ये सब मना है। अगर ये पहन के जाओगे तो आपको क्या परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगी। ये तो थे प्रवेश होने से पहले। अब पेपर को हल कैसे करना है? तो सभी अभ्यर्थियों को ये पेपर है, जो पेपर को कैसे हल करना है। तो सबसे पहले आपको जीके के पर्सन अटेंड करने हैं। कैसे पर्सन अटेंड करने हैं? जीके के पर्सन अटेंड करने हैं। और जीके के पर्सन अटेंड करने के बाद लास्ट में आपको रीजनिंग वाले पर्सन का विकल्पों का चयन करना है, क्योंकि जीके वाले पर्सन तो आपको आसानी से हल किए जा सकते हैं और उसका टाइम भी नहीं लगता है। देखते ही फट दिमाग में आएगा और फटाफट उसका हल कर देंगे। अगर आप पहले रीजनिंग वाले प्रश्नों में अड़ूस गए, यानी कि उस प्रश्नों में आपने हाथ डाल दिया और वहाँ आप गणित में फंस गए, तो उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा, टाइम निकल जाएगा और वो प्रश्न करते करते आपका टाइम चला जाएगा और थोड़ा बचेगा पीछे। तो क्या करेंगे? हड़बड़ाहट में जीके वाले प्रश्नों को आप हल करोगे और हड़बड़ाहट में जीके वाला प्रश्न आते हुए भी आप क्या कर सकते हो? गलत कर सकने संभावना रहती है। यानी कि कहीं लिखा होगा कि राजस्थान की राजधानी जयपुर है और कहीं लिखा है राजस्थान की राजधानी जयपुर नहीं है। तो ऐसे प्रश्न नहीं और है, इसका हड़बड़ाहट में ध्यान नहीं रहता है और ऐसे प्रश्न गलत होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको चारों ऑप्शन नहीं आते हैं तो आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, नहीं कोई तुक्का मारना है। और आपको आपके यानी कि 2 ऑप्शन आपको आ रहे हैं, 2 ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि 50-50 आपका चांस बन जाता है। 50-50 चांस बनता है तो वहाँ राइट होने की संभावना ज़्यादा होती है। और कांस्टेबल परीक्षा है, जो कि कांस्टेबल खुद ही परीक्षा में रिस्क का असली खेल है। अगर आपने ज़्यादा रिस्क ले ली, ज़्यादा रिस्क वाले अटेंड कर दिए, तो आपकी नेगेटिव मार्किंग से आप परीक्षा से
पहले ही बार हो जाओगे। यानी कि अभी तक आपका फिजिकल भी होना है, परीक्षा पास होने के बाद फिजिकल भी होना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक होगा, ये सारे, उसके बाद मेरिट बन के आएगी। तो आपको पहले पेपर पर विशेष रूप से ध्यान रखना कैसे हल किया जाना है। यानी कि पहले परीक्षा में जीके वाले पर्सन को अटेंड करना है, उसके बाद है रीजनिंग वाले पर्सन को अटेंड करना है। जो पर्सन आता है वो ही उसको करो, अन्यथा दूसरे अन्यथा प्रश्नों को हल मत करो। अगर दो पर्सन के दो ऑप्शन आपको क्लियरिटी आ रहा है तो उसमें चांस लेना चाहिए, अन्यथा नहीं लेना चाहिए। अगर ज़्यादा रिस्क ले ली तो आपकी माइनस मार्किंग से आपकी जो आते हैं उसी में से पेपर में से पर्सन जो अंक आ रहे हैं वो भी वापस नीचे आ जाएगा, यानी कि माइनस मार्किंग हो जाएगी। आप धैर्य बनाए रखिए, आत्मविश्वास बनाए रखिए और सबकी दुआओं आपके साथ है, और अपनी मेहनत और ईश्वर के भरोसे रखिए। और याद रखिए कि माँ सरस्वती अपना ऋण है जरूर चुकाती है, वो कभी भूलती नहीं है। आपने जब मेहनत की है तो उसका सरस्वती माता जरूर आपको ऋण चुकाएगी। तो एक बार फिर सभी को मनोरंजन क्लासेस यूट्यूब की तरफ से बेस्ट ऑफ विशेष, बेस्ट ऑफ लक और बहुत बहुत धन्यवाद।